बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और एक्ट्रेस माहम और आप देख रहे हैं माहम बट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज की ये वीडियो मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बनाने लगी हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी एक वायरल रहा है जेजेएस प्रोडक्शन का कुछ कह लें थोड़ी कंट्रोवर्सी वगैरह काफ़ी चल रही थी। हमारी बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट ने सलमा जी ने कहा कि जी जेजेएस प्रोडक्शन है उनका 1 करोड़ रुपया देना है और जेजेएस प्रोडक्शन की तरफ से भी तमाम जो है कार्रवाई वगैरह स्टार्ट हो चुकी हुई है। लेकिन एज ए शोबिज़ पर्सन, जैसे कि मैं खुद भी एक शोबिज़ पर्सन हूँ, ऑनेस्टली अगर मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग इंडिविजुअली बात करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं कि अगर एक प्रोडक्शन की बात की जाए तो मेरा मानना ये है कि जब आप किसी टैलेंट को हायर करते हैं, आप किसी आर्टिस्ट को हायर करते हैं तो खुदारा उनकी तमाम पेमेंट्स जो उनके साथ आप लोगों ने कमिटमेंट की होती है वो काइंडली ज़रूर पे किया करें। ये आपकी इतनी बड़ी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है, एक बहुत ही नेगेटिव सी वाइब भी होती है और उसके साथ साथ जो है ये काफ़ी जो है नेगेटिविटी जो है फैलाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी हमारी कहने मुल्क में बहुत ज़्यादा मना किया जाता है, हमारी जो फैमिलीज़ वगैरह हैं बहुत मना करती हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री में ना जाएं। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिस वजह से मना किया जाता है। वालिदैन अपने बच्चों को गार्डियंस नहीं आने देते, अपने से रिलेटेड जो भी जिनकी वो गार्डियंस होते हैं उन बच्चों को नहीं वो लोग आने देते कि आप जाएं और शोबिज़ को ज्वाइन करें। इन्हीं कुछ वजूहात की वजह से, कुछ तो और भी मामलात हैं और कुछ ये भी मामलात हैं। बहुत सुनने में आता है कि हमें फ़लाँ प्रोडक्शन ने काम करवाया या फ़लाँ शूट पे हम लोग गए, हमें पेमेंट नहीं मिली। ये मामला तो आते ही रहते हैं, लेकिन खुदारा तमाम जो हैं प्रोडक्शन हाउसेज हैं या जो भी शूट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं या शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, काइंडली जो अगर आप टैलेंट पर बुलाएं तो उनको उनकी पेमेंट ज़रूर दें। सेकेंडली, एक चीज़ मेरे जहन में ये नहीं आती कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक मतलब सीनियर आर्टिस्ट, ये भी नहीं कि मुझ जैसी नॉर्मल आर्टिस्ट, ज़ाहिर सलमा जी का आगे हम लोग तो अभी जूनियर ही हैं और जूनियर ही रहेंगे, उनका मुकाबला तो नहीं हम कर सकते। लेकिन कैसे हो सकता है कि इतनी सीनियर आर्टिस्ट और 1 साल के बाद उनको याद आ रहा है कि मेरा 1 करोड़ अमाउंट जो है जेजेएस प्रोडक्शन ने देनी है। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ये कोई 1-2 लाख रुपए की बात नहीं है जो इंसान इग्नोर कर दिया, जो कहे चलें जी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं जो है जेजेएस प्रोडक्शन से जो है मैं ले लूँगी। नहीं, ये 1 करोड़ अमाउंट है। 1 करोड़ अमाउंट इट्स अ बिग अमाउंट। मुझे समझ ये नहीं आती कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ये 1 साल बाद इनको क्यों याद आया है। एज एन आर्टिस्ट अगर मैं बात करूँ, मुझे अगर कोई एक प्रोडक्शन हायर करती है फॉर देयर ड्रामा और एनी प्रोजेक्ट और अगर वो मुझे उसका पेमेंट नहीं करती तो मैं कभी भी उनका सेकंड प्रोजेक्ट कभी भी नहीं करूँगी, कितना भी अच्छा लिंक क्यों ना हो। ज़ाहिर एक आर्टिस्ट अगर आता है तो उसके सो खराजात होते हैं और ज़ाहिर है घर से बाहर निकलता ही इंसान क्यों है, कमाने के लिए निकलता है ना। तो मैंने मुझे ये बात बिल्कुल बड़ी कन्फ्यूजिंग है और बड़ा मुझे कंफ्यूज कर रही है कि किस तरह हो सकता है कि पूरे 1 साल बाद आप लोगों को याद आ रहा है कि आप लोगों की 1-1 करोड़ की अमाउंट जो है जेजेएस प्रोडक्शन ने देनी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब 1 साल बाद क्यों, उसी वक्त क्यों नहीं जब वो चले सीरियल के दरमियान नहीं आपने किया, आप लोगों के काफ़ी अच्छे लिंक्स थे, सीरियल के बाद क्यों नहीं, क्यों ये इशू तब नहीं हाईलाइट किया गया? सबसे बड़ी तो मेरी जो मैं जहन में मेरी बात आ रही है वो यही है। सेकेंडली, प्रोडक्शन को भी चाहिए कि अपनी जो भी टीम है उनको बर वक्त जो आप लोगों का टाइम वगैरह है उस पर ज़रूर पेमेंट करें। एंड जो आर्टिस्ट हैं उनको चाहिए कि जब आपको पेमेंट नहीं मिली जनाब उसी टाइम आप बोला करें, साल साल 2-2 साल बाद मत आप लोग याद कराया करें। इतने काम होते हैं प्रोडक्शंस के पास, ये भी काम नहीं रह गया कि बस वो पेमेंट ही गिनते रहें, उसी टाइम या उसी प्रोजेक्ट के दरमियान ही इस इशू को हाईलाइट कर लिया करें। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। मुझे तो कुछ मतलब पर्सनली, क्योंकि मैं तो जेजेएस प्रोडक्शन को जितना जानती हूँ, मेरा ख्याल है साउद एंड जवेरिया बोथ आर ओवर सीनियर एंड दे आर वेरी नाइस पर्सन। बाकी खुदा ही बेहतर जानता है कि क्या मामलात है क्या नहीं, और वक्त रहते ही अपने तमाम मामलात को सुलझा लिया जाए तो ये वक्त नहीं आता कि इंसान को साल साल बाद जो है पेमेंट्स का कहना पड़े। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और जो मैंने बातें की हैं, मेरा किसी का दिल बुरा करना है इसका मकसद बिल्कुल नहीं होता कि मैं किसी का दिल बुरा करूं या कुछ भी। मेरा बस मकसद होता है कोई अच्छी सी बात या कोई अगर इशू चल रहा है तो मैं अपनी राय का इजहार ज़रूर आप लोगों के साथ करूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।